A very good evening to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear friends, आज हम लोग बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच में ही एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स में जो है आज हम लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके साथ साथ ये वर्ड कहाँ से आया, किस तरह से इसके एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो है ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। तो देखिए पैरा मीन्स होता है डिस्टिंक्ट फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम, और जो डॉक्सा है इसका मतलब होता है ओपिनियन। तो यहाँ पे दो वर्ड से ये मिलके बना है और बेसिकली कोई भी फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो किसी न किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। जैसे कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़ बेस्ड ऑन कंट्रास्ट और डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे विरोध आपको देखने को मिलेगा, कंट्रास्ट देखने को मिलेगा, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए जो पहला एग्जांपल हम जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है पैराडॉक्स का, वो है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो यहाँ पे ये जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, रेनबो, और इसका जो दूसरा नाम है माई हार्ट लीप्स अप, ये दूसरा इसका टाइटल है। तो इसमें देखिए एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है कि एक जो चाइल्ड है वो एक आदमी का पिता कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको बताया है, ये एक्स्ट्रा है। बाकी अब एग्जांपल नंबर 1 से हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट है ए इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए पूरा आप देख रहे होंगे कि ए को ही ट्रू माना गया है और ए को ही फॉल्स माना गया है। तो यहाँ पे ये कंट्रास्ट है और पैराडॉक्स यहाँ पे है। देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। यहाँ पे हैमलेट जो कहता है, ठीक है, कि आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड, मुझे काइंड होने के लिए क्रूएल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे हैमलेट के द्वारा कही जाती है। तो यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल आपका हुआ। नंबर जो पड़े हैं उनको आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए बढ़ा लिए हैं बाद में। तीसरा जो एग्जांपल हमारा होगा, ठीक है, ए इज़ राइट, ए इज़ रॉन्ग। फिर चौथा एग्जांपल है दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ एन एंड। तो इस तरह से फिर देखिए नेक्स्ट जो है एग्जांपल हमारा है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। तो ये जूलियस सीजर कहता है जब उसकी वाइफ उसको रोकती हैं कि मत जाओ और कुछ भी गड़बड़ होने वाला है, तो वो ये कहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है इफ़ आई नो वन थिंग इट्स दैट आई नो नथिंग। तो यहाँ पे देखिए नंबर आप हमने कहा कि मत जाइएगा क्योंकि नंबर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं क्योंकि चीज़ें आपके लिए बढ़ा दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए इफ़ आई नो वन थिंग इट्स दैट आई नो नथिंग। तो ये भी आपका पैराडॉक्स है। फिर नेक्स्ट देखिए इज़ दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी इट द हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड कम लेट मी क्लच दी आई हैव दी नॉट एंड येट आई सी दी स्टिल। तो मैकबेथ ये जो है मैकबेथ की ये लाइन है जो कि इसमें जो है पैराडॉक्स पाया गया है। नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आई ओनली मैसेज दोज हु डू नॉट मैसेज। तो यहाँ पे देखिए ये पैराडॉक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैसेज किसको किया जा रहा है, जिनको उनको किया जा रहा है जो मैसेज नहीं करते हैं। तो देखिए इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है टेल ऑफ टू सिटीज़ का। टेल ऑफ टू सिटीज़ जो कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। देखिए इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, वी हैड एंजॉय एवरीथिंग बिफोर अस, वी हैड नथिंग बिफोर अस। तो इससे बढ़िया एग्जांपल शायद आपको पैराडॉक्स का नहीं मिलेगा। ये अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय डिकेंस का है, जिसमें कि लंदन एंड पेरिस की बात यहाँ पे इस जो है वर्क में डिकेंस ने किया है। नेक्स्ट देखिए है मेन वर्क टुगेदर वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट। तो ये फ्रॉस्ट की लाइन है। नेक्स्ट देखिए आपका है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा जो नॉवेल लिखी गई 1984, उसकी कुछ लाइंस हैं। वॉर इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी, इग्नोरेंस इज़ स्ट्रेंथ। देखिए वॉर इज़ पीस, बिल्कुल एकदम अपोजिट आइडियाज़ को रखा गया है। फ्रीडम इज़ स्लेवरी, इग्नोरेंस इज़ स्ट्रेंथ, ठीक है। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये भी बहुत मतलब सबसे आप कह लीजिए कि जैसे टेल ऑफ टू सिटीज़ की लाइन आपने देखी वैसे ही ये भी हैं। इसमें देखिए 3 विचेस जो मैकबेथ में होती हैं
तो वो कहती हैं फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में भी हमने लिख दिया है कि जो अच्छा है वह बुरा है, जो बुरा है वह अच्छा है, यानी कि ये 3 विचेस के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है शुरू में ही। फिर देखिए नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, ठीक है, हियर ओ हियर। तो यहाँ पे ओड टू वेस्ट विंड शैली के द्वारा यहाँ पे जो ये लिखा गया है, लिखी गई है जो पोएम, तो उसमें ये कहा गया कि डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस किया गया है। हालांकि यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी भी है आपका, लेकिन पैराडॉक्स भी है। फिर नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, द गोल्डन रूल इज़ दैट देयर आर नो गोल्डन रूल। मैन एंड सुपरमैन की लाइन है, ये प्ले है बाय G.B. शॉ। अब देखिए नोट में दिया है एट फर्स्ट एब्सर्ड और इम्पॉसिबल रिवील्स एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ, ठीक है, इसमें ये नोट हमने लिख दिया है कि आपको थोड़ा सा और समझ में आए। द पास ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, तो ये ग्रे की लाइन है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की लाइन है, बहुत ही फेमस है। द पास ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। अब नोट इसमें देखिए हमने दिया है ऑक्सीमोरॉन इज़ अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स। ऑक्सीमोरॉन इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्रेस्ड पैराडॉक्स। कंप्रेस का मतलब छोटा रूप है, पैराडॉक्स का छोटा सा रूप है। देखिए कंट्राडिक्शन इसमें भी है और कंट्राडिक्शन आपका ऑक्सीमोरॉन में भी होता है, लेकिन ऑक्सीमोरॉन में जो कंट्राडिक्शन होता है वो बैक टू बैक होता है। जैसे उसमें कहा जाता है, अगर एग्जाम्पल के रूप में आप देखें तो उसमें ओपन सीक्रेट आता है, जैसे इट इज़ ओपन सीक्रेट, तो बिल्कुल बैक टू बैक दोनों वर्ड्स आए हैं। नेक्स्ट है देखिए इर्रेगुलरली रेगुलर, यहाँ पे तो ये भी बैक टू बैक है, ठीक है। और काइंड क्रुएल्टी, इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। आपको जब दोनों को बार बार आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती जाएंगी। नेक्स्ट देखिए है डेथ दाउ शाल्ट डाई डन, हियर आर द रूल्स इग्नोर ऑल रूल्स। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स आपको हमने पैराडॉक्स के ये बताए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और कहीं ना कहीं जब देखिए आप बहुत कम समय देते हैं स्टडी को तो कन्फ्यूजन होता है, बार बार जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो जैसे ये पैराडॉक्स है या ऑक्सीमोरॉन है, इसमें अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कैसे इसको अलग अलग करें। तो जब आप बार बार चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो अपने आप ही चीज़ें क्लियर आपको होती जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे रिक्वेस्ट करने पे भी बहुत सारे लोग फीडबैक नहीं देते हैं, तो फीडबैक कई लोगों ने हालांकि दिया भी है, बहुत अच्छा लगा। और बाकी फीडबैक आप देख के बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बाकी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो हमारे नोट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। थैंक यू।